क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। कोविड-19 के कारण रसायन विज्ञान या यूपी बोर्ड के सभी विषयों में 30% कोर्स को कम किया गया है। तो फिलहाल हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत 30% जो सिलेबस कम किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक सिलेबस है, इसलिए भी कि अगर आपको 90 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, 90 प्लस नंबर आपको लाने हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लर्न कर रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा समय किन टॉपिक्स पे देना है, कौन से टॉपिक कितने नंबर के आ रहे हैं, कौन चैप्टर हट गया है, कौन चैप्टर बचा हुआ है, जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनमें कौन सी हेडिंग्स हटा दी गई हैं या कौन सी हेडिंग बची हुई हैं, ये तमाम सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत करने जा रहे हैं। तो कुछ समय के लिए आप लोग ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आखिर रसायन विज्ञान के अंतर्गत कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आपके सामने जो लिख करके आ रहे हैं ये 3 चैप्टर की सूची बन के आ रही है। इन चैप्टर्स को यूपी बोर्ड से इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। जिसमें से चैप्टर नंबर 1 आप लोग देख रहे हो, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। सेकंड देख रहे हो बहुलक, और थर्ड देख रहे हो दैनिक जीवन में रसायन। जी हाँ, ये तीनों चैप्टर आपकी केमिस्ट्री के इस वर्ष के एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात तो हो गई हमारे जो चैप्टर्स हटाए गए हैं उनकी। अब हम लोग चर्चा करेंगे उन चैप्टर्स की जो चैप्टर्स तो हैं लेकिन कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, कुछ हेडिंग्स को हटा दिया गया है। तो अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे हर एक चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी हेडिंग्स हैं जिनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, जिनको हमें अब नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग आइए चैप्टर नंबर 1 पर। अब आप लोग इमेज में देख रहे हैं नंबर 1 चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था के अंतर्गत पहली हेडिंग है विद्युतीय एवं चुंबकीय गुणों, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। स्टूडेंट्स, इन हेडिंगों को हटा दिया गया है। ये हेडिंग्स आपके इस चैप्टर में अब नहीं आएंगी। सेकंड चैप्टर है विलयन। विलयन में देखिए जो हेडिंग दे रखी है असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट हाफ गुणांक, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल थे वो भी पूरी तरह से हट चुके हैं। थर्ड चैप्टर आपका आ रहा है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के अंतर्गत वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वोनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण जैसी जो हेडिंग्स हैं इनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स की चर्चा करेंगे। तो संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा जो इसके अंतर्गत परिचय था और इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह थी, संक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण। इसमें बहुत सी हेडिंग्स ऐसी हैं जो देखने में तो लगता है कि सिलेबस बहुत कम हो गया है, लेकिन रियलिटी यह है कि बहुत सी हेडिंग्स ऐसी हैं जो पेपर में कभी पूछी ही नहीं जाती रही हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के आप ज़्यादा खुश ना होइए कि नहीं बहुत ज़्यादा सिलेबस मेरा कम हो गया है। आप बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दें। आप बिल्कुल सतर्कता से जैसे पढ़ाई कर रहे थे उसी प्रकार से पढ़ाई करिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ाई करिएगा। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि चैप्टर में किस प्रकार से डिवाइडेशन हुआ है मार्किंग का वो मैंने इसमें दिखा रखा है कि कौन चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें पृष्ठ रसायन की, तो इसके अंतर्गत जो एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आता था उत्प्रेरण के नाम से, समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण, ये सब टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायस और पायस के प्रकार, ये सभी टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं पृष्ठ रसायन के अंतर्गत। अब बात करेंगे इकाई 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत जो लिखा हुआ है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। मैंने शुरुआत में बताया था, आप लिखा भी देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ आगे कि पूरा अध्याय हटाया गया, यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत अब आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इकाई 7 यानी कि चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत। चैप्टर नंबर 7 है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 15, 16, 17 और 18 ये आपके वर्ग हैं यानी कि ग्रुप होते हैं, इनको हमें पढ़ना होता है पी ब्लॉक के अंतर्गत। तो देखते हैं क्या क्या हटा है इसके अंतर्गत। वर्ग 15 के अंतर्गत
नाइट्रोजन के ऑक्साइड हटा दिए गए हैं। लिखा हुआ है केवल संरचना, यानी कि संरचना के बेस क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक जैसे फॉस्फीन गैस हटा दी गई है। PCl3 PCl5 का निर्माण और ऑक्सो अम्ल का केवल प्रारंभिक जो परिचय है उसको हटाया गया है। ठीक है। वर्ग 16 के अंतर्गत सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन हटाया गया है। ये ध्यान से सुनेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन जो है उसको सिर्फ हटाया गया है। अब बात करेंगे हम लोग इकाई 8 की, यानी कि लेसन नंबर 8 की, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसके अंतर्गत देखिए 2 टॉपिक हमारे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। इनका विरचन यानी कि निर्माण, इनकी प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है। लैंथेनाइड के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाशीलता और एक्टिनाइड के अंतर्गत इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लैंथेनाइड से तुलना, यानी कि कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में अंतर पूछा जाता था उसको हटा दिया गया है। अब बात करेंगे लेसन नंबर 9, यानी कि उपसह संयोजन यौगिक। इसको कहते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत इसका स्ट्रक्चर, त्रिविम समावैवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का जो महत्व था इस पूरे को हटा दिया गया है। और अब जो चैप्टर नंबर 10 आ रहा है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उनको भी हटाया गया है। डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फ्रेऑन के साथ साथ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था वो है DDT। यह भी हटा दिया गया है। DDT के ऊपर और पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, इसको भी हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। इसमें सिर्फ मैथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग को हटाया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें स्टूडेंट साइनाइड और आइसोसाइनाइड को हटाए हैं, डाई एजोनियम लवण हटाया है, बाद बाकी किसी भी टॉपिक को हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका जैव अणु। जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक आपका जैसे था वैसा ही है। हाँ, इसके अंतर्गत ऑलिगोसैक्राइड की जो कुछ पॉइंट वाइज हेडिंग्स थी, सुक्रोज, लैक्टोस, माल्टोस और पॉलीसैक्राइड, इसको हटाया गया है। और विटामिन्स, एंजाइम, हार्मोन्स को हटाया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हार्मोन्स में संरचना को छोड़कर बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका लिखा हुआ है बहुलक, बहुलक पूरा चैप्टर आपका हटाया गया है। और लास्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो देखा है कि किस चैप्टर से कौन कौन सी हेडिंग्स को हटाया गया है, कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है, तो आप लोग इसको कहीं ज़रूर नोट कर लें। आप जो मैंने ये वीडियो दिया है इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है कि आखिर कौन से चैप्टर हटे हैं और कौन सी हेडिंग्स को हटाया गया है। जो स्टूडेंट्स लगातार मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अभी जो मैं क्लास ले रहा था अब बदले हुए सिलेबस के आधार पर आपको और भी अच्छे तरीके से नए वीडियो और नए PDF, यानी कि हर एक नोट्स आपने पहले मेरे वीडियो देखे होंगे और लगातार अभी आप आगे भी देखेंगे वीडियो होंगे, उसमें आपको अलग से कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा मैटर आपको समझाया जाएगा और उसकी PDF नोट्स भी आपको भेजी जाएगी। ठीक है। इसलिए आप लोग लगातार जिस तरह मैं पढ़ाई करा रहा हूँ उसी तरह से अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखिए। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो कि आखिर किस तरह से पढ़ाई हो रही है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है इसको ध्यान से समझेंगे। केवल प्रश्न पत्र, यानी कि कौन कौन से चैप्टर्स कितने कितने नंबर के आने हैं ये इसमें मार्क कर दिया गया है। ठोस अवस्था 5 मार्क्स का हो गया है, विलयन 7 का हो गया है, वैद्युत रसायन 5 का हो गया है, रासायनिक बलगत की, पृष्ठ रसायन P ब्लॉक, D ब्लॉक, उप सह संयोजक यौगिक,
हैलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, नाइट्रोजन और जैव अणु चैप्टर का जो मार्किंग डिवीज़न है वो आपके सामने है। आप लोग इस मार्किंग को ध्यान में रख कर के चैप्टर को तैयार करते जाएंगे। इससे ख़ास बात यह है कि जैसे आपने मान लीजिए चैप्टर तैयार किया ठोस अवस्था, तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि मेरे 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं, पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। और आपको बहुत ही जल्द एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जो मेरे ही चैनल में मिलेगी, मेरे द्वारा बनाई गई सीरीज है। उस सीरीज के द्वारा आप हर एक चैप्टर को कॉन्फिडेंटल तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी तैयारी पूरी हो गई है उस चैप्टर की या नहीं हुई है। यदि नहीं हुई है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर के अंतर्गत जो भी टॉपिक हैं उन सब का वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट ना आ सके।